Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम शर्मा। आज मैं आपको हमारे चैनल टॉपिक्स एंड ट्रेंड्स के माध्यम से कोरोना वायरस और उससे बचने की वैक्सीन के बारे में जानकारी दूंगी। दुनिया में चारों ओर कोरोना का आतंक फैला हुआ है। इससे प्रत्येक व्यक्ति सहमा हुआ है और दिन पे दिन इसके मरीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो एक नए वायरस कोरोना के कारण होता है। सबसे पहले कोविड-19 मरीज चीन के वुहान प्रांत में पाया गया था। यह रोग छूने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह हवा के द्वारा भी फैलता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे विश्व महामारी घोषित किया हुआ है। विश्व की कई बड़ी बड़ी दवा कंपनियां कोविड-19 की वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं। कोरोना महामारी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरे विश्व के व्यापार पर कोरोना वायरस बीमारी का बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आज छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े व्यापारी तक कोरोना की घातक महामारी से परेशान है। सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। सभी देशों के लोग इस महामारी से परेशान हैं। विश्व के सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सभी लोग घर के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग कोरोना की महामारी से पीड़ित है। ऐसे में सबको इंतजार है कोरोना की वैक्सीन का। विश्व की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां कोविड-19 की वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है। भारत की भी कुछ कंपनियां वैक्सीन बनाने और वैक्सीन परीक्षण के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साथ विदेशी कंपनियों के साथ कार्य कर रही है। इनमें से कुछ भारतीय कंपनी भी है जो कि इस प्रकार हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह कंपनी आमतौर पर क्लिनिकल दवाइयों का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। हाल ही में कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत की तरफ से प्रमुख रूप से सामने आई है। इसके लिए कंपनी ने फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप किया है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ गठबंधन में काम कर रही है। सेकंड कंपनी है जायडस कैडिला भारतीय दवा कंपनी। ये अहमदाबाद में स्थित होने के कारण भारतीय दवा उद्योग में चौथे स्थान पर है। फर्म के गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के 5 राज्यों और इसके अलावा ब्राजील और अमेरिका में इसकी फैब्रिकेटिंग साइट है। बिजनेस लाइन के अनुसार जायडस कैडिला आगामी 3 महीनों में जाइकोव डी वैक्सीन के चरण परीक्षण को पूरा करने के लिए तत्पर है। ये दावा करते हैं कि कोई अन्य कंपनी प्रयोगात्मक परीक्षण नहीं कर रही है। ये रोगी के शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जो कम से कम 4 से 6 महीने तक रहना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है भारतीय इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी। ये एक प्रमुख दवा कंपनी है जो जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी वैक्सीन बनाने में काम करती है। ये बाढ़ कार्यक्रम के संचालन के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा यानी NDDB द्वारा एक कदम था। ये 1982 में भारत में पशुधन के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से आया था। बिजनेस लाइन का दावा है कि IIL ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। समझौते में कहा गया है कि IIL और ग्रिफिथ के शोधकर्ता नवीनतम कोडन ऑप्टिमाइजेशन तकनीक का उपयोग करके 10 लाइव अटेंटेड SARS कोविड-2 वैक्सीन बनाएंगी। अब हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है। ये एक दवा कंपनी है जो हैदराबाद में है, जो दवा की खोज करती है, साथ ही साथ वैक्सीन निर्माता है, दवा विकास और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में भी माहिर है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 में घोषणा की है कि वे कोविड-19 के टीके के साथ रास्ता बनाने के लिए अमेरिका की स्थापित कंपनी फ्लूजेन और
यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ गठबंधन में काम करेगी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ने भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन के वैक्सीन का परीक्षण किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर्स ने एक विषाणु को विकसित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है, जो एंटी रेट्रोवायरल और बायोसिमिलर दवाएं बनाती है। तो ये थी कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में जानकारी। इसके साथ साथ हमें और भी बहुत से कार्य हैं जो कि कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए करने होंगे, जैसे कि समय समय पे हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। कहीं भी हम बाहर जाते हैं या हम किसी अन्य व्यक्ति से मिलते हैं तो मास्क लगाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही शरीर को पौष्टिक आहार मिले, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें अपना समय ज़्यादा घर के अंदर ही व्यतीत करना चाहिए और बच्चों को भी घर के अंदर रहने के लिए कहना चाहिए। बच्चे और बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं, महिला पुरुष, उन्हें विशेष रूप से घर के अंदर ही रहना चाहिए। पूरी दुनिया के लोगों को भी कोरोना की बीमारी से निजात पाने के लिए, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर या बाजार जाना चाहिए। यदि हम बाजार जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह जो विश्वव्यापी बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो अपनी सुरक्षा करें और दूसरों को भी सहयोग करें, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये आर्टिकल आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।